नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सभी सही होंगे। और अपने चैनल पर ये जीएस पॉइंटर घटना चक्र की और यूथ पब्लिकेशन की रैपिड फायर कराई जा रही हैं। रैपिड फायर लगातार कराई जा रही है और रैपिड फायर लगभग खत्म भी हो चुकी है। तो आप लोगों से निवेदन है, चैनल पर विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम लोग जो भी एक नई वीडियो डालते हैं वो है आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, प्लेलिस्ट बहुत अच्छे से बना दी गई है। टॉपिक वाइज वीडियो डाली गई है, बहुत छोटी छोटी वीडियो हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। आप लोगों से निवेदन है कि जितना मैक्सिमम हो सकता है उतना वीडियो को देखें और अपने साथियों को शेयर करें, जिससे जरूरतमंद लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके। साथियों, ये सभी वही प्रश्न हैं जो किसी न किसी लोक सेवा आयोग ने अपने प्रश्न पत्रों में पूछ रखे हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। 30,000 से ऊपर प्रश्न हैं जो हम लोगों ने इस सीरीज में करा रहे हैं। तो आप लोगों से निवेदन है, लगातार इनको पढ़ते रहें। आज हम लोग संविधान का एक नया टॉपिक पढ़ते हैं, वो है महान्यायवादी, महाधिवक्ता और सीएजी। तो इसमें पहला प्रश्न है, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देता है। तो भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देता है अटॉर्नी जनरल। नेक्स्ट, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक मुख्य निर्वाचन आयुक्त, लोकसभा अध्यक्ष तथा महान्यायवादी में से राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है, तो वह है भारत का महान्यायवादी। नेक्स्ट है, भारत के महान्यायवादी को नियुक्त किया जाता है। तो भारत के महान्यायवादी को नियुक्त राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में सरकार का मुख्य विधिक सलाहकार और इसका प्राथमिक अधिवक्ता है, तो वह है भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल। नेक्स्ट है, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी मुख्य विधि परामर्शदाता समझा जाता है, तो महान्यायवादी को समझा जाता है। नेक्स्ट है, अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा, तो महान्यायवादी को। नेक्स्ट है, भारत के महान्यायवादी के विषय में सही है। तो भारत के महान्यायवादी के विषय में क्या क्या सही है आप ये देखते हैं। तो वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। दूसरा है, उसमें वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती हैं। और तीसरा है, महान्यायवादी ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राष्ट्रपति अवधारित करे। नेक्स्ट है, भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में सही कथन है। तो देखते हैं, महान्यायवादी के पद पर ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति होगी जो कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हत हो। महान्यायवादी को राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के वेतन एवं सेवा शर्तें विनिर्दिष्ट हैं, तो संविधान की 2वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं। नेक्स्ट है, संसद के किसी भी सदन का सदस्य न होते हुए भी उसे संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्रवाइयों में सम्मिलित होने एवं किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार तो है, परंतु वोट देने का अधिकार नहीं है, तो वह है भारत के अटॉर्नी जनरल को। नेक्स्ट है, भारत के महान्यायवादी भारत के न्यायाभिकर्ता एवं भारत के मुख्य न्यायाधीश में से वह है जिसे संसद की कार्रवाइयों में भाग लेने का अधिकार प्राप्त है, तो वह है भारत के महान्यायवादी। नेक्स्ट है, भारत का महान्यायवादी। तो भारत का महान्यायवादी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है, लोकसभा की किसी समिति का सदस्य हो सकता है और लोकसभा में बोल सकता है, और वह सदन में मतदान नहीं कर सकता। नेक्स्ट है, भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में सही कथन है। तो वे राष्ट्रपति की मर्जी तक पद पर बने रहते हैं, वे संसद सदस्य के विशेषाधिकार के हकदार हैं। नेक्स्ट है, सॉलिसिटर जनरल होता है। तो सॉलिसिटर जनरल होता है कानूनी न्यायिक सलाहकार। नेक्स्ट है, भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। तो भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को परामर्श देता है। तो एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता देता है। नेक्स्ट है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। तो ये राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है तो अनुच्छेद 148 के अंतर्गत। नेक्स्ट है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संघ के लेखा संबंधी प्रतिवेदनों को सर्वप्रथम प्रस्तुत किया जाता है, तो भारत के राष्ट्रपति को। नेक्स्ट है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया था, तो संविधान द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्ति का कार्यकाल होता है
तो 6 वर्ष होता है। नेक्स्ट है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अधिकतम जितने वर्षों के लिए अपना पद धारण करते हैं, तो है 6 वर्ष। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अधिकतम जितने वर्षों के लिए अपना पद धारण कर सकते हैं, तो है 6 वर्ष। नेक्स्ट है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में सही है तो उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उनका वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के समान होता है। सेवानिवृत्ति के पश्चात वह अन्य सरकारी सेवा के अयोग्य हो जाते हैं। उन्हें राष्ट्रपति पदच्युत नहीं कर सकता, बल्कि उसे उसी रीत से और उन्हीं आधारों पर हटाया जाएगा जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। नेक्स्ट है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया है तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान। नेक्स्ट है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में सत्य कथन है तो उनके कार्यालय के प्रशासनिक खर्च संसद के मत के अधीन नहीं है। अपने पद को छोड़ने के बाद वह भारत सरकार या राज्य के अधीन अन्य कोई पद पाने के योग्य नहीं है। संसद के दोनों सदनों में अक्षमता या दुर्व्यवहार साबित होने के आधार पर ही नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट है, कथन और कारण दिए हुए हैं तो कथन है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कर्तव्य न केवल व्यय की वैधता अपितु औचित्य सुनिश्चित करना भी है। कारण है, उसे वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में संविधान और संसद के कानूनों को बनाए रखना है। तो कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा पालन किया जाता है तो भारत की संचित निधि से होने वाले सभी व्ययों का लेखा परीक्षण करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। नेक्स्ट है, आकस्मिकता निधि और लेखाओं से होने वाले सभी व्ययों की लेखा परीक्षा करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। पिछले वाले ही प्रश्न में ये सी पॉइंट है, सभी व्यापार निर्माण लाभ और हानि लेखाओं की लेखा परीक्षा करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। नेक्स्ट है, सत्य कथन है तो सत्य कथन क्या है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कर्तव्य होगा कि वह उन सभी प्राप्तियों की लेखा परीक्षा करें जो भारत की संचित निधि में संदेह है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक को संघ या किसी राज्य के किसी कार्यालय या विभाग में रखे गए भंडारों या स्टॉक के लेखाओं की लेखा परीक्षा करने और उनकी बाबत में रिपोर्ट देने का प्राधिकार होगा। नेक्स्ट है, लोक निधि के फलोत्पादक और आशयित प्रयोग को सुरक्षित करने के साथ साथ भारत में नियंत्रक महालेखा परीक्षक कैग के कार्यालय का महत्व है तो है कैग के मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर जारी किए गए प्रतिवेदनों पर लोक लेखा समिति विचार विमर्श करती है। कैग के प्रतिवेदनों से मिली जानकारियों के आधार पर जांचकर्ता एजेंसियां उन लोगों के विरुद्ध आरोप दाखिल कर सकती हैं जिन्होंने लोक निधि प्रबंधन में कानून का उल्लंघन किया हो। नेक्स्ट, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेदारी है तो है संसद की। नेक्स्ट है, संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में उपस्थित रहता है तो भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। नेक्स्ट है, सही सुमेलन करने हैं तो कैग की नियुक्ति होती है अनुच्छेद 148 के तहत। कैग के कर्तव्य और शक्तियां हैं अनुच्छेद 149 में। संघ और राज्यों के लेखाओं का प्रारूप है अनुच्छेद 150 में और कैग की ऑडिट रिपोर्ट है अनुच्छेद 151 में। नेक्स्ट है, संविधान का वह अनुच्छेद जो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य को निर्धारित करता है तो है अनुच्छेद 149। नेक्स्ट है, नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, अपने पद से उसे हटाया जाता है तो संसद के दोनों सदनों के संबोधन पर राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की छुट्टी मंजूर करने या नामंजूर करने की शक्ति निहित है तो राष्ट्रपति में निहित है। नेक्स्ट है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक एक मित्र एवं मार्गदर्शक होता है तो लोक लेखा समिति का। नेक्स्ट है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें अधिनियम 1971 में किया गया संशोधन लेखांकन, अकाउंटिंग और लेखा परीक्षण ऑडिटिंग को पृथक करता है
और सीएजी को लेखों की तैयारी के उत्तरदायित्व से मुक्ति देता है। यह संशोधन किया गया, तो ये 1976 में किया गया। नेक्स्ट है लोक निधि का अभिभावक कहा जाता है, तो लोक निधि का अभिभावक कहा जाता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। नेक्स्ट है लोक वित्त सरकार के वित्तीय क्रियाकलापों का अध्ययन है, तो इसके अंतर्गत आते हैं सार्वजनिक खर्च का परीक्षण, सार्वजनिक राजस्व और वित्तीय प्रशासन। नेक्स्ट है भारत के सीएजी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्य करते हैं, तो लोक वित्त के संरक्षक के रूप में कार्य करते हैं। नेक्स्ट गिरीश चंद्र मुर्मू बने हैं, तो गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के 14वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बने हैं।